नमस्कार साथियों, आज आप सभी के बीच कुछ चीज़ें लेकर आया हूं और स्पेशली 10 तारीख की सुनवाई को कोर्ट में क्या हुआ था यह आप सभी के बीच मैं बताऊंगा अक्षरशः क्या हुआ था। और जो भी बताऊंगा वो सही रहेगा, सटीक रहेगा, कोई काट नहीं सकता इसको। तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि लंबा समय होने से लोग चीज़ों को देखते नहीं हैं, वो बोर होने लगते हैं। तो इसलिए मैं सीधा आपको कोर्ट रूम में लेके चलता हूं। सबसे पहले जज साहब बोलते हैं, अच्छा तो यह रीजन है डिले का। हंसते हुए जज साहब लोग बोलते हैं कि अच्छा तो यह रीजन है डिले का। तो एएसजी मैम जो कि सरकारी पक्ष रखते हुए बोलती हैं, नहीं माय लॉर्ड, स्टेट के सामने सीरियस डिफिकल्टी है माय लॉर्ड, मैं उसे पॉइंट आउट करूंगी माय लॉर्ड। ये कुछ निर्देश हैं, यदि आप अलाउ करें तो माय लॉर्ड। उसके बाद जज साहब कहते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है, हम मैटर को सुनने को तैयार हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है। फिर एएसजी मैम जो कि सरकारी पक्ष रख रही हैं, जी माय लॉर्ड, इस प्रकार लास्ट टाइम जो हमारे कुलीग ने हमें डेटा दिया था, अंकित गोयल से डाटा की कॉपी मांगते हुए और बोलते हुए यह रहने दीजिए सर, इसकी जरूरत नहीं है। अतः माय लॉर्ड, अंतिम अवसर पर मेरे कुलीग ने, फिर से सुनिए एसजी मैम ने क्या कहा, जी माय लॉर्ड, इस प्रकार लास्ट टाइम जो हमारे कुलीग ने हमें डाटा दिया था, अंकित गोयल से डाटा की कॉपी मांगते हुए और बोलते हुए रहने दीजिए सर, इसकी जरूरत नहीं है। अतः माय लॉर्ड, अंतिम अवसर पर मेरे कुलीग ने अपनी सारी मेहनत लगाकर जो टोटल लिस्ट बनाई थी, यदि उसमें देखें तो टोटल कैंडिडेट 16,478 और 16,470 हैं और अपनी पूरी डिटेल आदि के साथ 14,851 कैंडिडेट्स हैं। अब माय लॉर्ड, आप उस इंस्ट्रक्शन को देखें जो मैंने आपको हैंड ओवर किया है, जिसमें हिंदी कॉपी भी है और ट्रांसलेटेड कॉपी भी है माय लॉर्ड। जज साहब कहते हैं, हम ट्रांसलेटेड कॉपी लेंगे। फिर एएसजी मैम बोलती हैं, यदि आप इसका पैरा 4 देखें माय लॉर्ड, तो जिस 2011 भर्ती को माय लॉर्ड आप देख रहे हैं, उसमें टोटल 66,655 सीटें थी माय लॉर्ड। जज साहब बोलते हैं, सही है, करेक्ट। फिर एएसजी मैम जो कि सरकारी पक्ष रख रही हैं, अब इसमें से माय लॉर्ड 6170 पद अभी भी शेष बचे हुए हैं। फाइनल ऑर्डर आने के बाद जब आपने कहा था, यानी कि उस समय जब 2017 में फाइनल सुनवाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट से तात्पर्य है ये कि फाइनल ऑर्डर आने के बाद जब आपने कहा था अब बंद करिए और आगे की भर्ती करिए। अब माय लॉर्ड, यदि इसमें से देखें तो अनुसूचित जाति के 3358 पद, अनुसूचित जनजाति के 1107, तो इस प्रकार मात्र 1700 पद ही जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए बचते हैं। अब यदि आप इस एक पेज जो कि नोडल द्वारा उपलब्ध कराई गई समरी थी, जो कि समरी नोडल द्वारा उपलब्ध कराई गई थी, उसके पेज को देखने के लिए बोल रही हैं एएसजी मैम। अब इस एक पेज को देखें जो मेरे कुलीग ने दिया है माय लॉर्ड, तो माय लॉर्ड इसमें ऐसे कैंडिडेट जो मेरिट में सर्वोच्च अंक पाए हुए हैं, उदाहरण के लिए लिस्ट 2A रोमन 1, यह लोग जनरल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 70% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इनकी संख्या 2,979। कृपया 2B रोमन 1 देखें। कुल ओबीसी कैंडिडेट्स जिन्होंने 65% से अधिक अंक पाए हैं, इनकी संख्या 4,375 है। अगर इन्हीं दोनों का खुद में टोटल कर लिया जाए तो इनकी कुल संख्या 7200 से 7300 आती है। अतः माय लॉर्ड, चाहे कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो, जज साहब भाटी मैम को यहीं पे रोक रहे हैं, नो नो नो, हम लोग समझ गए, इसे आप सुनवाई के लिए रखें। सारे वकील बोलते हैं, यस माय लॉर्ड। निखिल रोहतगी बोलते हैं, सर 1 बाय 1 सुन लीजिए। निखिल रोहतगी शायद रेस्पोंडेंट के वकील हैं, वो बोलते हैं सर 1 बाय 1 सुन लीजिए। अन्य वकील, मुझे कुछ कहना है माय लॉर्ड, मेरी केस संख्या 104 है। जज साहब बोलते हैं, जेंटलमैन बहुत क्लियर हो जाइए। जज साहब बोलते हैं कि जेंटलमैन बहुत क्लियर हो जाइए। वकील साहब कहते हैं, सॉरी माय लॉर्ड। फिर जज साहब बोलते हैं, आप बार को सोचने का मौका दीजिए, फिर हमारे पास आइए। यह कोई नियमित बेंच नहीं है, यहाँ 1700 लोग हमारे सामने हैं।
जज साहब सुधार करते हुए बोलते हैं 1700 नहीं 16,000 लोग हमारे सामने हैं, सही है ना भाटी मैम? भाटी मैम की ओर देखते हुए बोलते हैं जज साहब की सही है ना? और अन्य वकील कहते हुए यस माय लॉर्ड, यस माय लॉर्ड। जज साहब, फिर जज साहब कहते हैं हमारे पास 2 विकल्प मौजूद हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत स्पीड में बोल रहा हूं, जल्दी जल्दी आप लोग देखिएगा, दोबारा देखिएगा, तिबारा देखिएगा। जज साहब बोलते हैं हमारे पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि मैटर को पार्ट हट के लिए उचित बेंच में रिलीज कर दिया जाए, यह पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प यह है कि यदि आप चाहते हैं कि इसकी सुनवाई इसी बेंच को करनी चाहिए तो आप लोग 16,000 लोगों के लिए सोचिए और एक साथ बैठिए, खुद ही डिसाइड करिए और मिलकर अपने में से ही 2 या 3 लोगों को चुन लीजिए एक स्वर में बोलने के लिए, ताकि कॉम्प्रिहेंसिव कंपाइलेशन और सबमिशन किया जा सके, जिसके लिए आप में से कोई एक ही व्यक्ति बहस करे, मैक्सिमम 2 अथवा 3। नहीं तो हमें पता है मैटर क्या है, हम स्टेट को डायरेक्ट इसको करने के लिए कह सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर आपके रिस्पांस लिए जा सकते हैं। वीडियो बंद कर रखा है ना, लेकिन फिजिकली हम 16,000 लोगों के लिए लॉयर्स को एक साथ नहीं हैंडल कर सकते हैं। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आप लोग क्या चाहते हैं। हम लोग एक चीज कर सकते हैं, हमारी संवेदना आपके साथ है, हम लोग चाहेंगे कि यह काम कर जाए। मैम भी हमारे साथ हैं, मतलब भाटी मैम को जो सरकारी वकील हैं, मैम भी हमारे साथ हैं इस समय। दुर्भाग्य से इनके हाथ बंधे हुए हैं, मतलब चुटकी ले रहे हैं। प्रशांत शुक्ला सर कोई कहते हैं या कोई और वकील, उसमें से क्लियर नहीं हो पा रहा था। माय लॉर्ड, वैकेंसीज तो 1 लाख खाली हैं। फिर विकास सर बोलते हैं और निखिल रोहतगी, सभी लोग बोलते हैं कि सबकी आवाज आ रही थी, काफी शोर समझ में नहीं आ रहा था। फिर जज साहब बोलते हैं हंसते हुए, कहते हुए मिस्टर प्रेसिडेंट, अभी हम विकास सिंह नहीं कहेंगे, मिस्टर प्रेसिडेंट आप सभी लोग बैठ जाइए, इस सुनवाई में आप खुद अपना मैकेनिज्म विकसित करिए। अगर आप लोग तैयार हैं तो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, अगर आप लोग तैयार नहीं हैं तो इस मैटर को हम लोग पार्ट हट के लिए रिलीज करते हुए चीफ जस्टिस को दे देंगे। कोई वकील बीच में बोल रहा है, शायद विकास सिंह है, शायद समझ में नहीं आ रहा था, विकास सिंह कहते हैं, शायद विकासी सिंह थे, कि मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। फिर जज साहब हंसते हुए कहते हैं लेकिन हम नहीं चाहते कि आप ट्रबल में पड़े। फिर जज साहब कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि आप ट्रबल में पड़े, जो कोर्ट में हुआ था उसे अच्छा सा बता रहा हूं। साथ ही जज साहब किसी का बार में वेलकम करते हुए भाटी मैम की ओर मुखातिब होते हुए कहते हैं बेंच इन लोगों 16,000 के लिए कुछ करना चाहती है। भाटी मैम से कहते हुए जज साहब कहते हैं कि बेंच इन 16,000 लोगों के लिए कुछ करना चाहती है। जज साहब कहते हैं यही तो परेशानी है, नहीं सॉरी, कोई वकील कुछ कहता है, फिर जज साहब कहते हैं यही तो परेशानी है और हंस पड़ते हैं। जज साहब फिर कहते हैं कि इन कैंडिडेट्स की कोई गलती नहीं है, मैंने गलती की है जब मैंने इस मैटर को डिस्पोज ऑफ किया था। यहां मैंने से तात्पर्य यह है, जज साहब कहते हैं मैंने गलती की है जब मैंने इस मैटर को डिस्पोज ऑफ किया था। ये एक बात सुनिएगा आप लोग, यहां मैंने से तात्पर्य है सुप्रीम कोर्ट से जो 2017 में सुनवाई चल रही है, उसमें जज साहब ने कहा मैंने गलती की है। सुप्रीम कोर्ट को उस समय यह कहना चाहिए था कि उससे गलती हुई है। जज साहब यह खुद कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना चाहिए था कि 2017 में उससे गलती हुई है। जज साहब यह बात कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं हम यही कहना चाहते हैं कि हम और आप जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि आप क्रेडिट ले लीजिए बजाय मेरे डायरेक्शन पास करने से पहले, लेकिन यह बात जरूर है कि इसे चारों तरफ से विधि के तहत एग्जामिन किया जाएगा। दोबारा सुन लीजिए जज साहब क्या कह रहे हैं, लेकिन यह बात जरूर है कि इसे चारों तरफ से विधि के तहत एग्जामिन किया जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इसे पुनः एग्जामिन करिए। भाटी मैम से बोल रहे हैं, इसलिए हम पुनः आपसे कह रहे हैं कि हम उन लोगों की मदद करना चाहते हैं। हम कैसे उनकी सर्वोत्तम मदद कर सकते हैं
16,000 लोगों के संदर्भ में यह बोल रहे हैं जज साहब। तभी देखिए आदरणीय महिला वकील रितु रेनीवाल जी बोलती हैं। आप लोग पता कर लीजिएगा ये किनकी वकील हैं, या पिछली 2 सुनवाइयों में व्यवधान उत्पन्न कर चुकी हैं और सारा डिस्टर्ब यही वकील कर रही हैं, वकील साहिबा। और कौन इसको भेज रहा है आप लोग पता कर लीजिएगा। तो कोई महिला वकील रितु रेनीवाल जी बोलती हैं जज साहब रोकते हुए, और कहते हैं इस तरह से हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। वही रोक देते हैं जज साहब उनको और कहते हैं कि इस तरह हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं और किसी मैटर को डील नहीं कर सकते हैं। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा है, जो लोग यहां नहीं हैं लेकिन वह लोग नियमों के तहत आते हैं, वो लोग यहां हैं। जज साहब कहते हैं मैंने आपसे पहले ही कह चुका है कि जो लोग यहां नहीं हैं और नियमों के तहत आते हैं वो लोग यहां हैं। तात्पर्य कि जो तीनों क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, उनका तात्पर्य यही था। कोई वकील रिजर्व कैटेगरी शिक्षा मित्र की बात करता है, कहता है हम 2011-12 से एलिजिबल हैं। जज साहब झल्लाते हुए, हम आपको बोल चुके हैं ना कि हम आपको इंडिविजुअली नहीं सुन सकते, नहीं तो हम रिलीज कर रहे हैं पार्ट हर्ड। तो वकील बोलते हैं सॉरी माय लॉर्ड। फिर जज साहब विकास सिंह को कहते हुए कि आप लोग एक साथ बैठिए, कोर्ट पर विश्वास रखिए, हम आपकी मदद के लिए यहां पर हैं, हम ओपनली कह चुके हैं, अब इससे आगे क्या कहें। जज साहब बोलते हैं कि हम आपकी मदद करने के लिए हैं, यानी कि 16,000 लोगों की मदद करने के लिए हैं और हम इसे ओपनली बोल चुके हैं, इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, विकास सिंह को कहते हुए जज साहब कहते हैं कि आप लोग एक साथ बैठिए और कोर्ट पर विश्वास रखिए, हम आपकी मदद के लिए यहां पर हैं, हम ओपनली कह चुके हैं, अब इससे आगे क्या कहें। फिर जज साहब कहते हैं भाटी मैम से, क्या मैडम हम एक चीज कर सकते हैं क्या, हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी को यहां बुला सकते हैं क्या। भाटी मैम कहती हैं यस माय लॉर्ड। फिर जज साहब कहते हैं या तो हम रिकॉर्ड करें या तो आप बुला लीजिए, मतलब ऑर्डर को या तो हम ऑर्डर दें या तो आप बुला लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का यह विचार है कि ऑफिसर्स सुप्रीम कोर्ट को हल्के में ले रहे हैं। जज साहब हंसते हुए, सुप्रीम कोर्ट का यह विचार है कि ऑफिसर्स सुप्रीम कोर्ट को हल्के में ले रहे हैं, बार बार इंस्ट्रक्शन मांगने के बाद, या मैं तात्पर्य बता रहा हूं, बार बार इंस्ट्रक्शन मांगने के बाद भी वो लोग नहीं दे रहे हैं और 2 पेज का चिट्ठी भेज दे रहे हैं। जज साहब हंसते हुए, भाटी पूछती है कि सर फिजिकली अपीयर होना है। भाटी मैम पूछती हैं कि सेक्रेटरी साहब को फिजिकली अपीयर होना है जज साहब से। तो जज साहब कहते हैं हाँ फिजिकल अपीयर होना है, देयर इज नो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब यहां कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा नहीं है इस बेंच में, इस सुनवाई के लिए। जज साहब ऑर्डर लिखवाते हुए, फिर ऑर्डर क्या लिखवाया है यह कानून के खिलाफ होगा, कानून के विरुद्ध होगा, क्योंकि ऑर्डर अभी आया नहीं है इसलिए मैं इसे नहीं पढ़ूंगा। उसके बाद की स्थिति क्या है मैं उसे भी पढ़ देता हूं, बता देता हूं आप लोगों को, चूंकि यह ट्रांसलेटेड है और बाकायदा ट्रांसलेटेड है और शोध कर रहे छात्रों के द्वारा, पीएचडी कर रहे छात्रों के द्वारा यह ट्रांसलेटेड है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो इस पर आप लोग कोई शंका मत करिएगा, ऑर्डर आएगा तो आप लोग देख भी लीजिएगा। भाटी मैम फिर कहती हैं सर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को बुला लीजिए। जज साहब बोलते हैं यह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के बस की बात नहीं है। पूरा कोर्ट रूम हंसने लगता है। भाटी मैम बोलती हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बेसिक ठीक चीफ सेक्रेटरी के नीचे हैं। अच्छा सब ऐसे ही ऑर्डर में लिखवा देते हैं और उन्हें अगली डेट पर मंडे या ट्यूसडे को 31 या 1:40 पर प्रेजेंट होने को कहते हैं। कोई कहता है कि माय लॉर्ड रिवाइज लिस्ट भी अपलोडेड हो जाए। जज साहब ध्यान नहीं देते। नोडल ऑफिसर को इंगित करते हुए बोलते हैं काम चालू कर दो। नोडल कहते हैं आफ्टर 16th, जैसा आप कहें। जज साहब कहते हैं नो 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 नो, जिन्होंने अंतिम तिथि तक बस मिस कर दी है। जज साहब कहते हैं नो 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 नो, जिन्होंने अंतिम तिथि तक बस मिस कर दी है उनके लिए काम चालू कर दो। फिर नोडल सर कहते हैं हो जाएगा माय लॉर्ड, हो जाएगा माय लॉर्ड, नोडल कहते हैं। फिर जज साहब कहते हैं विल ऑल ऑफ यू प्लीज मेंटेन साइलेंस। प्रशांत शुक्ला सर कहते हैं यह हो जाएगा माय लॉर्ड, मे आई से ओनली वन लाइन मी लॉर्ड। प्रशांत शुक्ला सर फिर कहते हैं मे आई से ओनली वन माय लॉर्ड। SBEA की वेबसाइट पर गूगल फॉर्म डाल देते हैं।
जज साहब ज्यादा भाव न देते हुए प्रक्रिया करना स्टार्ट करो। जज साहब कहते हैं कि प्रक्रिया करना स्टार्ट करिए, इसको हम यहां रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नोडल सर से जज साहब कहते हैं कि आप दूसरी लिस्ट बनाइए और प्रक्रिया स्टार्ट करिए, लेकिन हम इसे यहां रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हमारी टेबल पे ये नहीं आएगा। इसका मतलब शुक्ला सर कहते हैं यस माय लॉर्ड, यस माय लॉर्ड, आई विल डू। जज साहब फिर कहते हैं, ऑर्डर में लिखवाते हैं। उसके बाद फिर प्रशांत शुक्ला सर कहते हैं माय लॉर्ड वन क्लेरिफिकेशन। प्रशांत शुक्ला सर कहते हैं माय लॉर्ड वन क्लेरिफिकेशन। माय लॉर्ड, ऐसे लोग जो 16 दिसंबर तक कोर्ट में अप्रोच नहीं कर पाए, दे कैन। प्रशांत सर कहते हैं माय लॉर्ड 16 दिसंबर तक कोर्ट में जो अप्रोच नहीं कर पाए, दे कैन। जज साहब कहते हैं दे कैन। जज साहब कहते हैं दे कैन, लेकिन इस बात सुनिएगा, इसके बाद सुनिएगा, इसको आप इस तरह करिए, पैरामीटर आपको पहले ही बता दिए जा चुके हैं। ऐसा कोई जो बच गया है इसे कर सकता है, गूगल फॉर्म भर सकता है अर्थात की स्थिति में। मतलब जज साहब कहते हैं, पहले प्रशांत सर कहते हैं कि माय लॉर्ड, फिर से सुन लीजिए, गूगल फॉर्म जो भरा जा रहा है उसके आधार पर आप सुन लीजिए। माय लॉर्ड, ऐसे लोग जो 16 दिसंबर तक कोर्ट को अप्रोच नहीं कर पाए हैं, दे कैन। जज साहब कहते हैं दे कैन। जज साहब भी कहते हैं दे कैन, जो 16 तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन कौन? आप इस तरह करिए, पैरामीटर आपको पहले ही बता दिए जा चुके हैं मिस्टर प्रशांत। ऐसा कोई जो बच गया है वह इसे कर सकता है, जो पैरामीटर को पूरा करता हो, तीनों जो भी जज साहब ने लगाए हैं। फिर मिस्टर विकास, जज साहब बोलते हैं मिस्टर विकास सिंह, आई थिंक आप समस्या का समाधान कर सकते हैं, हम पूरी तरह से क्लियर हैं, ऐसा कोई जो बच गया है पैरामीटर है उसके लिए। विकास सिंह कुछ बोलते हुए समझ नहीं आता है और कोर्ट उठ जाती है। मैंने हूबहू वही चीजें बताई हैं जो कोर्ट में हुआ है। अब जिसको गूगल फॉर्म भरना है भरे, जिसको भरवाना है भरवाए, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन